कोरोना के आंकड़े प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच 24 घंटे में 2366 नए मरीजों की पुष्टि हुई। बीते 24 घंटे में 2366 नए मरीजों की पुष्टि हुई। और अगर जिलेवार स्थिति की बात करें, गुरुग्राम से 611, फरीदाबाद से 280, 611 देखिए गुरुग्राम से सामने आए हैं आंकड़े, और फरीदाबाद से 280, करनाल से 222, सोनीपत से 170 नए मामले सामने आए। और इसी बीच कुरुक्षेत्र से 166, यमुनानगर से 141 नए मामले सामने आए। इसी बीच अंबाला से 129 और पंचकुला से 107 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। पानीपत से 112 और जींद जिले से भी 112 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने दम तोड़ा है। एक दिन में कोरोना संक्रमण के चलते 11 कोरोना संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3219 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा है। और इसी बीच एक दिन में कोरोना से 11 लोगों ने दम तोड़ा है और अब तक 2,86,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं सोनीपत जिले की, और जहां से हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत से भी जाने के यहाँ क्षेत्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इनका क्या कारण रहा। लाजपत जरा बताएं, सोनीपत में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माने। आना जो पॉजिटिव और ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत लगातार जो 70% लोगों का आवाज लगातार आते जाते हैं। और ऐसे में जो फैक्ट्री एरिया है वो फैक्ट्री एरिया भी काफी भीड़ का है। और यहाँ पर दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं, जिनमें हर रोज बीमार हो रहे हैं और वो अपना कोविड का टेस्ट नहीं करा रहे, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें जिला सोनीपत की, तो जिला सोनीपत में कोरोना का सबसे बड़ा बम फूटने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा बम इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं, जो माइनर लोग हैं, जो फैक्ट्रियों में मजदूर और मजबूर हैं काम करने के लिए, लेकिन वो लोग जो हैं लापरवाह हैं। लोग लापरवाह इसलिए कि जो शाम को अवैध मंडी लगती है वो प्रशासन की लापरवाही की वजह से लगती है और उसमें काफी भीड़ हो जाती है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देता है, ना कोई मास्क का ध्यान देता है। लेकिन हरियाणा न्यूज की टीम लगातार लोगों से अपील करती है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें, तो आप भीड़ से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें और जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करें अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो। क्योंकि सुनिए, अब की बात करें तो जो कोरोना की, तो कोरोना का अब की बार जो लोग लापरवाह हैं काफी बड़ी आफत बन सकती है लोगों के लिए। तो लोग लापरवाह हैं वो कहीं ना कहीं काफी चपेट में आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि 11 लोगों की मौत होना एक दिन 24 घंटे के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। और चिंता का इसलिए भी बनता है कि लोग जो लापरवाह हैं, वो जो मास्क नहीं लगाते या भीड़ में घूमते हैं, वो अपने घर परिवार के लिए भी आफत बनते हैं। तो ऐसे में जो जिला सोनीपत के लोग जो हैं वो काफी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। बाजार में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं है, कोई मास्क का ध्यान नहीं है, तो लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं सबसे बड़ा कारण है। हम लोगों से इसीलिए अपील करते हैं कि सरकार दोबारा से लॉकडाउन ना कर दे, इसलिए आप इन चीजों का पालन करें जो सरकार की गाइडलाइंस है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही दिखाई दे रही है, ना तो कोई बाइक सवारों को दिख रहा है क्योंकि बिगर हेलमेट के भी घूम रहे हैं, बिगर मास्क के भी घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को तेज होना चाहिए, प्रशासन को जो है कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जो शाम को अवैध मंडी लगती है उस पर भी कार्रवाई जरूरी है, और जो शाम को अवैध मंडी जो लगती है, सब्जी मंडी है, उस पर कार्रवाई जरूरी है। सबसे जरूरी राई विधानसभा क्षेत्र में। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जैसे सोनीपत में भी है, प्याऊ मनियारी पे भी है, भालगढ़ भी है, तो काफी भीड़ बनी रहती है। तो ऐसे में प्रशासन को आगे आकर इस भीड़ पर जरूर काबू पाना चाहिए, क्योंकि लगातार बिल्कुल। और लाजपत अगर 24 घंटे की बात करें, देखिए 170 नए मामले यहाँ से सामने आए हैं। 170 नए मामले सामने आए हैं लाजपत बीते 24 घंटे में। तो अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की बात करें तो क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ सुचारू रूप से चल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है, पीछे भी काफी बड़ी चुनौती रही है और काफी लंबा समय हो चुका है जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो लगातार लड़ाई लड़ रही है, लेकिन लोग लापरवाह हैं। ऐसे में जो लोग लापरवाह हैं उनसे अपील हरियाणा की टीम लगातार अपील कर रही है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम फिर भी अपना धर्म निभा रही है। लेकिन अगर बात करें तो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं, वो रात को ठंड हो जाती है और दिन में गर्मी होती है। तो ऐसे में मौसम जो बदल रहा है,
डेंगू मलेरिया के जो मरीज हैं, खांसी जुकाम के जो मरीज हैं, वो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है सोनिया, जो किसान बैठे हैं वो अपना टेस्ट कोविड का नहीं करवा रहे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग की जो टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं वो पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, अलग अलग स्टेट से हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर कोविड अगर इनमें फैलता है तो आप पूरे देश में फैलेगा और बुरी तरह फैलेगा। तो उन लोगों से जरूर अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जो सोनीपत जिला है वो पूरे एक हरियाणा का सबसे पहला जिला आता है, दिल्ली के नजदीक है। तो अगर जो सोनीपत में सबसे ज्यादा कोविड फैलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास का जो पूरा देश है वो प्रभावित होगा और इससे काफी दिक्कत आएगी। तो लगातार जो लोग हैं वो लापरवाही दिखाई दे रहे हैं। सोनिया, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने तो चुनौती है, प्रशासन के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोविड के समय जब लॉकडाउन किया था तो उससे अभी तक देश नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद किसान आंदोलन से चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। तो इसी बीच फिर हुआ की रुख कर लेते हैं। गगन हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। गगन, देखिए यहाँ आपके क्षेत्र में भी कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बढ़ते आंकड़ों का क्या कारण माने आपके क्षेत्र में? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब हम आम जन की तरफ भी गए, देखा गया तो वहां पर पाया गया कि लोगों का कहना यही है कि जब देखा गया प्रशासनिक अधिकारी आते हैं या पुलिस वाले कि जो लोग बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के बाजारों में घूम रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर घूम रहे हैं, तो उनका चालान काटा जा रहा है। लेकिन जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी चले जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मास्क हटा देते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं करते। उन्हें देखा जाए तो अब कोरोना का भय बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है। जी, अगर यहाँ क्षेत्र में वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया किस तरह से जारी है? गगन, अगर आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की बात करें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह से जारी है? चलिए, लगता है गगन से हमारा संपर्क टूट गया है। तो चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं हिसार जिले की और जहां के क्षेत्र उकलाना से हमारे साथ संवाददाता अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, आप भी बताएं, आपके क्षेत्र में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कारण माने आपके क्षेत्र में भी आंकड़े बढ़ने का? देखिए सोनिया जी, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसका एक कारण तो ये माना जा सकता है कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं लगातार, क्योंकि वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 58 नए मामले सामने हिसार जिला में आए हैं और इसी के साथ लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है, जो पिछले बहुत लंबे समय से कहीं न कहीं 330 पर रुका हुआ था। अब पिछले कुछ दिनों में 8 मौतें और होकर वो 338 का आंकड़ा पार हो चुका है। जी, इसी बीच अगर मंडियों में कोरोना से बचाव की व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या वो व्यवस्थाएं नजर आ रही है अनूप? क्योंकि ये भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि काफी संख्या में किसान मंडियों में आ रहे होंगे, फसल खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देखिए सोनिया जी, प्रशासन ने जिस प्रकार से एक तैयारी की जानी चाहिए की है, लेकिन वो सिर्फ एक गेट तक सीमित है। गेट पर उन्होंने मास्क की व्यवस्था की है और सैनिटाइज के लिए वहां पर सैनिटाइजर रखवाया गया है, लेकिन उस प्रकार से एक व्यवस्था होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि किसान जिस प्रकार से अपनी गेहूं लेकर के अगर पहुंचेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पाना भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर किसान खेत से आ रहा है तो उसको मास्क दे दिया जाए अगर उसके पास कोई गमछा वगैरह नहीं है, और हाथों को सैनिटाइज करवाया जाए। अनूप, इसी बीच यहाँ क्षेत्र में वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, साथ ही चिकित्सकों की भूमिका की भी बात करें तो वो किस तरह से नजर आ रही है? देखिए, अगर लोगों की बात की जाए तो लोग वैक्सीन को लेकर के पॉजिटिव है और जिसकी समय आ रहा है बारी बारी से अपनी वैक्सीन लगवा रहे हैं। पहले जो 60 साल की उम्र तक के लोगों को वैक्सीन लगवाया जा रहा था उसमें भी कहीं न कहीं लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। अब 45 साल से ऊपर के लिए वैक्सीन का जो लगाया जाना है उसमें भी कहीं न कहीं लोग अपना भाग ले रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तमाम जिलों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।